अभी जो ये मामला हुआ है ना, आपको पूरा बताऊंगा। ये भी सऊदी में ना, यमन बॉर्डर के पास एक शहर है नजरान। वहाँ पे एक बंदा था, उसके हाथों ना अपने कज़न का कत्ल हो गया, जाने अनजाने में गलती से कत्ल हो गया। तो कत्ल होने के बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो जो उसको सज़ा हुई ना, सज़ा उसने काटी। अभी जो उसका फैसला आया ना, उसको सजाए मौत का फैसला आया है। यहाँ का आपको कानून पता है, मौत के बदले मौत है भाई, यहाँ तो खून के बदले खून है। तो जब उस बंदे को मौत की सज़ा सुना दी, तो जिस दिन उसकी सज़ा, मतलब उसको सज़ा, उसकी गर्दन कलम करनी थी, उससे पूछा, सभी पूछते हैं भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। उसने बोला कि मुझे मेरी माँ से मिलना है। तो भाई उसकी माँ को मिलाया, उसकी माँ से मिलाया। देखो आप कैसे उसकी माँ मिली है, मतलब क्या, कितना वीडियो आप देखो आप वीडियो देखो। उन्होंने माफ़ी मांगी, उसका बेचारे का बच्चा, जो मासूम सा बच्चा है ना, उसने भी माफ़ी मांगी है उनसे कि मेरे बाबा को माफ़ कर दो, मेरे बाबा को छोड़ दो। लेकिन भाई मर्जी तो उनकी चलनी है ना। इसके लिए मतलब ये वीडियो इतनी वायरल हुई, मतलब सभी ने पूरे सऊदी में मतलब बोला कि बंदे को माफ़ कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन उनका ही भाई बंदा मरा था, उनको भी, उनके ऊपर बात थी, उनको भी बीत, उनको पता है उनके ऊपर क्या बीती है। उनका भी बंदा गया था, उन्होंने माफ़ नहीं किया। तो आगे देखो भाई, जब इन्होंने माफ़ी मांगी ना, उनके बड़े बुजुर्गों ने अपने बच्चे के लिए माफ़ी मांगी है कि तुम्हारे बच्चे को माफ़ कर दो, हम तुम्हें सोना चांदी देंगे, गाड़ी देंगे, ज़्यादा सब कुछ ले लो हमारे से, लेकिन हमारे बच्चों को माफ़ कर दो। अब इनका जो माफ़ी मांगने का अंदाज़ है ना, ये देखो मतलब कैसे इन्होंने माफ़ी मांगी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, माफ़ी देखो मतलब अपने कपड़े निकाल के रख दी, अपनी इज्जत उतार के रख दी। माफ़ी मांगने का अंदाज़ देखो कितना, कैसा है इनका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कोई व्लॉग नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एक वीडियो है भाई, बहुत ही गंभीर वीडियो है। सच में भाई दिल पसीजेगा आपका, मेरा भी भाई आंखों में पानी आ गया। ये बिल्कुल सऊदी की सच्ची घटना है, आप इसको सर्च कर सकते हो, कोई फेक नहीं है। बहुत से बंदे बोलते हैं व्यू के लिए भाई उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है, आप इसको सर्च कर लो, अभी 5-7 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मतलब कानून के साथ साथ ना ये भी है, जिस बंदे का कत्ल हुआ है, अगर वो फैमिली चाहे, कत्ल करने वाले को माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे बात चल रही थी। जिस बंदे को सजाए मौत की सज़ा सुना दी, उसके ख़ानदान ने, उसकी फैमिली ने उन बंदों से माफ़ी मांगी है, ठीक है। मतलब उनका माफ़ी मांगने का अंदाज़ देखना, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए क्या क्या किया है। जो उनकी पगड़ी होती है ना, जो सऊदी मानते हैं, इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त, इसके सामने पैसा सोना चांदी कुछ नहीं है भाई, आपको पता है इज़्ज़त से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये जो इज़्ज़त है ना उनकी, इन्होंने उतार के ना अपने सर से उनके कदमों में रख दी, निकाल के, उस बंदे को माफ़ करवाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे कानून है, अगर वो चाहे ना उसकी सज़ा माफ़ करवा सकते हैं, मौत की सज़ा। अगर वो बोलते हैं ना कि हमने इसको माफ़ कर दिया, तो उसकी मौत की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो भाई ये देखो, उसका पूरा ख़ानदान इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, छोटे हैं, बड़े हैं, नौजवान, सभी लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं। ये देखो, ये जो ऐसे ये टांग बांधते हैं ना, ये भी एक इनका माफ़ी मांगने का एक अंदाज़ है। माफ़ी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि माफ़ कर दो हमारे बंदे को, आपके बड़े जो थे वो माफ़ करने वाले थे, आप भी माफ़ कर दो। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने माफ़ नहीं किया। देखो बच्चे भी हैं, सब हैं, बड़े बुजुर्ग सब आए हुए थे यहाँ पे। तो मोहम्मद मुरसाल के लोग, जो उनके ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब वहाँ पे गए, उनके घर के आगे वहाँ पे जाके अपनी बात रखी, उनको समझाया कि जो तुम्हारे बड़े लोग थे, तुम्हारे ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग थे, मतलब वो बहुत नरम दिल के थे, वो माफ़ करने वाले थे, माफ़ कर देते थे, आप भी माफ़ कर दो। लेकिन भाई उन्होंने माफ़ नहीं किया, उनकी मर्ज़ी है वो, तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बोलते माफ़, ठीक है हमने माफ़ कर दिया, तो उसकी सज़ा, जो मौत की सज़ा थी ना, वो ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया, लास्ट में आके उस बंदे का 20 सितंबर को उस बंदे का सर कलम कर दिया। ये जो कानून था ना, पहला बना हुआ कानून का, मौत के बदले मौत, तो ये भाई कानून ख़त्म नहीं हुआ, आज भी ये कानून है यहाँ पे। बस फ़र्क इतना है, इन्होंने इसमें क्या बोल दिया कि जिस बंदे का कत्ल हुआ ना, अगर उसकी फैमिली बोले, उसके घर वाले चाहें कि हाँ उस बंदे को, सामने वाले को माफ़ करना, तो वो सज़ा ख़त्म हो सकती है, नहीं तो फिर वो जो सज़ा मिली है वो होनी है। और उसके साथ भी हुआ भाई, आपने देखा है वीडियो में। ये कोई मतलब व्यू के लिए नहीं बना रहा कि मैं ऐसी झूठी मैंने एडिटिंग करके वीडियो बना दी, ये बात हकीकत है। आप इसको सर्च कर सकते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, हर जगह सिर्फ ये ट्रेंडिंग कर रही है ये कहानी भाई। मतलब बहुत ही
यार दिल को छू लेने वाली है। आप भी देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लास्ट में भाई 20 तारीख को जब उसका सर कलम हो गया, उसके बाद फिर उसका जनाजा हुआ है, बहुत पब्लिक पहुंची थी, जनाजा हुआ उसका, फिर उसको दफना दिया। थोड़ा सा कब्रिस्तान का भी शॉट है, जनाजे का शॉट है, अभी देखो आप। तो एक छोटी सी वीडियो थी, इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखना और जो भी आपकी राय है वो कमेंट में लिखना। कोई गलत बात मत लिखना क्योंकि सच्ची कहानी है, आप सर्च कर लेना। और दूसरी बात क्या है भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है। अभी तो ये बीच में डालना था, ये डाल दिया मैंने, अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। भाई आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहना इंशाल्लाह। अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।